गुड एमसी टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि हमें आईएमसी व्यवसाय को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या इस बिज़नेस में हमें करना चाहिए। क्या ये राइट टाइम है, ये उचित समय है इस व्यवसाय को करने का। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइस, हम सब जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस समय देश की आवश्यकता क्या है, अगर हम ये समझ जाएंगे तो आपको ये व्यवसाय का मतलब ही समझ में आ जाएगा और आप समझेंगे कि हमें इस व्यवसाय को बिल्कुल करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। गाइस, देश की स्थिति क्या है आपके सामने है, हर चीज़ आप जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने। गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट आप सब जानते हैं, बेरोजगारी बहुत अधिक है। 5 करोड़ युवा हमारे बेरोजगार बैठे हैं और सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ हर साल 2 लाख नौकरी देने की कैपेसिटी है वर्तमान समय में। और 5 करोड़ हमारा जो यूथ है ऑलरेडी वो बेरोजगार है और वो कुछ करना चाहता है, बट दे वांटेड अ प्लेटफॉर्म, उसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और उसके बाद गाइज, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है एक आदमी जॉब में है लेकिन उसके टैलेंट, उसके डिग्री के अकॉर्डिंग उसे सैलरी नहीं मिल रही है। वो बस अपनी जीविका को चलाने के लिए और अपने डेली लाइफ के नीड्स को पूरा करने के लिए उस व्यवसाय को कर रहा है, बट उसके पास जो टैलेंट है, जो डिग्री है, जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी नहीं मिल रही है। ये दो बहुत बड़ी समस्या है। आईएमसी बिजनेस क्यों करना चाहिए? ये एक ऐसा व्यवसाय है जो सभी लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। इसे डॉक्टर भी कर सकते हैं, मास्टर भी कर सकते हैं, लॉयर्स भी कर सकते हैं, अमीर आदमी भी कर सकता है, गरीब आदमी भी कर सकता है। हर आदमी की ये ज़रूरत है, बस समझने की इसे ज़रूरत है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ये एक कारण है जो आपको समझ में आएगा कि एमसी बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को वर्तमान में करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी समस्या है, इस समय हमारे देश में बीमारी यानी जो अनहेल्दीनेस है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि आज से 10 से 15 साल पीछे चले जाइए, शुगर के पेशेंट आपको नहीं मिलते थे, लेकिन आज हर घर में शुगर के पेशेंट हैं। इंडाइजेशन, एसिडिटी, हार्ट अटैक से ज़्यादातर मौतें इस समय हार्ट अटैक से हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हम डेली बेसिस पे जो खा रहे हैं वो इस लायक नहीं है कि वो हमारे इंटरनल सिस्टम को फिट रखे, तो हमें ज़रूरत है इसे चेंज करने की। तो गाइज, हेल्थ हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। अब एक चैलेंज आता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही व्यवसाय क्यों? अदर बिजनेस भी तो इस्टेब्लिश करके हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं गाइस, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर किसी भी व्यवसाय में जाएं तो वहाँ आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और करना पड़ता है। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद रिस्क भी है उसमें। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में सबसे एक ग्रेट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप जो पहले काम करते थे उसी को काम करते हुए इस व्यवसाय को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1000 रुपया से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, 2000 से 3000 से इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं और आगे अपने आप को इस बिज़नेस में इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसमें रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट नथिंग है। इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके खर्चे हैं, जो आप पहले से करते आ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जो सभी सेक्टर्स के लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, सारे लोग इसे कर सकते हैं। गाइस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बहुत जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर सेइंग दैट कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज़ द रिवॉल्यूशन फॉर 21st सेंचुरी। ये 21वीं सदी की क्रांति है, इन स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो जाहिर सी बात है, वो इंडस्ट्री जो देश को स्वास्थ्य दे सकती है, जो देश को रोजगार दे सकती है, वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग है। और इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है आईएमसी। आईएमसी बिजनेस का मकसद ही है लोगों को स्वस्थ बनाना
और उन्हें रोजगार के अवसर को प्रदान करना। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंडस्ट्री है अपने निगेटिव फेज को क्रॉस करके पॉजिटिव फेज के पहले चरण में प्रवेश कर चुकी है। प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गाइडलाइन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016 एंड और ये जो है यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एजुकेशन, इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। राज्यों में 18 से अधिक राज्यों में नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जा चुके हैं। फिक्की एंड KPMG, फिक्की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1927 से इंडिया में रन कर रही है। बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, बिजनेस में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में ये उसके ऊपर ये काम करती है। तो फिक्की का रिपोर्ट आया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक 5 गुना डेवलप करने वाली है, 5 गुना बढ़ने वाली है। तो गाइस समझिए रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियड को, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अपने वक्त की ज़रूरत को समझें और इस बिज़नेस में कूद जाएं। प्रश्न आपका होगा कि करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, आप अपने घर के लिए कहीं ना कहीं से ज़रूरत के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। जब से पैदा हुए हैं और आज 40 बरस उम्र हो गया, 20 बरस उम्र हो गया, मंगा रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्चा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ बिजनेस नहीं मिला क्योंकि वहाँ सिस्टम नहीं है। यही परचेजिंग, ज़रूरत की चीज़ों की जो परचेजिंग है वो IMC से शुरू कर देंगे, आपका व्यवसाय शुरू हो गया। आप जब यूज़ करेंगे तो यू विल फील कि आप हेल्दी हो रहे हैं, आपके अंदर अच्छी चीज़ें जा रही हैं, बॉडी के अंदर अच्छी चीज़ें जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि आप हेल्दी हो रहे हैं। तो गाइस अगर अच्छा लगता है तो इस बिज़नेस को शेयर कर दीजिए। इट्स नॉट बिजनेस ऑफ सेलिंग, ये सेलिंग का व्यवसाय ही नहीं है। लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं कि सेल करने के ऊपर चले जाते हैं। सेलिंग का व्यवसाय नहीं है, इट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव, इसका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे काम करना पड़ेगा। यूज़ एंड शेयर, यूज़ एंड शेयर। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, यूज़ तो करते हैं लेकिन शेयर नहीं, शेयर तो प्रमोट तो करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं, उसके बाद जो है नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं वो, लेकिन यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो लोग आपसे बताते हैं पहले यूज करते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, फिर उसको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो जो काम आप कर रहे थे उसी काम को करना है, बट बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का हिस्सा बन के करना है, सिस्टम ही आगे बढ़ाता है। सिस्टम का अगर पावर नहीं समझ में आता है कि एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। लोकसभा का इलेक्शन में NDA को 40% वोट मिला था और 60% वोट नहीं मिला था। तो जिसको 60% वोट नहीं मिला है सरकार उसकी नहीं बननी चाहिए, और जिसको 40% वोट मिला है सरकार उसकी बन गई। यही होता है सिस्टम का पावर। 40% वोट मिला NDA को, 60% वोट नहीं मिला, फिर भी आज NDA पावर में है, क्योंकि वो जो 40% वोट मिला सिस्टम के अंतर्गत मिला। वो जो रिक्वायरमेंट थी सिस्टम की उसको पूरा कर दिया वो 40%, आज NDA सत्ता में है। 60% जिन लोगों को मिला वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए, सत्ता से बाहर हैं। तो गाइस it's a very simple business. You have to do all the things which you have already done in your life from your childhood, and you will do till the depart from this earth. तो अभी भी वक्त है, इसी काम को अभी से करना शुरू कर दें, सिस्टम का हिस्सा बनकर करना शुरू कर दें। उन्हीं चीज़ों को यूज करना है जो डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी, आयुर्वेदिक चीज़ें होंगी, बॉडी के अंदर जाएंगी, स्किन पे लगेंगी, तो आप हेल्दी रहेंगे। और यही एक व्यवसाय है, यही बिजनेस का मॉडल है, तो आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो इट्स अ सिंपल बिजनेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये वक्त की डिमांड है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि ये इंडस्ट्री इस समय बूम करने वाली है। हर इंडस्ट्री का एक पीरियड होता है, एक दौर होता है, जिस दौर में इंडस्ट्री अपने उच्चतम स्तर पे होती है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। कोविड-19 के बाद हर इंडस्ट्री में डाउनफॉल आया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 4.1% की वृद्धि के साथ आगे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट्स कर रही हैं कि ये बिजनेस
इस समय का, इस सदी का सबसे बेस्ट बिजनेस है। और नहीं समझ में आता है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये इंडस्ट्री 21st सेंचुरी की फास्टेस्ट गोइंग इंडस्ट्री होगी और सबसे ज़्यादा रोजगार क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री होगी। इस रतन टाटा जी ने भी बोला है कि ये जो आने वाला दौर है वो दौर है हेल्थ सेक्टर का है, यही इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो गाइस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, please come in this industry, be the part of the system and enjoy your life। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप IMC बिजनेस के रूबी लेवल पे चले जाते हैं तो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जहाँ से छोड़ के जाएंगे, जिस इनकम लेवल से छोड़ के जाएंगे, उसी इनकम लेवल से आपके नॉमिनी की बिज़नेस शुरू हो जाएगी। जो भी आपका इनकम बनेगा वो आपके नॉमिनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इससे सिक्योर बिजनेस कोई नहीं है। हर बिजनेस को कर तो सकते हैं, करता है आदमी, करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही समय पे करना। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गुड IMC।